इधर ले आ बेटा। किसका है फोन? ले आ ले आ। पापा भैया का फोन है। मेरे मेरे फौजी बेटे का फोन है। ला जल्दी दे हेलो। हाँ बेटा, कैसा है तू? ठीक हूँ पापा, आप बताओ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू सुना, और इतनी दिन हो गए, भूल ही गया रे तू तो। हाँ, वो बात तो ठीक है, पर तू ये बता, तुझे कोई वहाँ तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं नहीं पापा, तकलीफ किस बात की। अब तो जिंदगी देश के नाम कर दी है, तो जो भी तकलीफ होगी हंसते हंसते सह जाएंगे। और बताओ, आप कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। और बताओ पापा, हमारी प्यारी गुड़िया सिमरन कैसी है? अच्छा, वो भी ठीक है। ठीक है पापा, मैं रखता हूँ, अब 10-15 दिन बात नहीं कर पाऊँगा। हाँ, किसान आंदोलन में ड्यूटी लगी है मेरी दिल्ली, तो 2-3 दिन में जाऊँगा वहाँ पे। अच्छा ठीक है। पापा भैया कब आएंगे? आएंगे तो कब बेटा, पर आएंगे जल्दी। तो ऐसा कर, ये रख, मैं पशुओं के लिए चारा लेके आता हूँ, ठीक है? और अंदर ही रही हो, हैं? कहाँ चल दिए ताऊ जी बंठन के? कहीं नहीं, बस पशुओं के लिए चारा ला रहा हूँ। आइए ना चौधरी जी, बैठिए ना, आइए आइए। अरे मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ। पैसे लेके आओ भाई, मेरे पैसे लेने आया हूँ मैं। पैसे तो दे दूंगा चौधरी जी। दे दोगे कब? अभी लेके आओ, इसी वक्त। इसी वक्त तो कहाँ से लाऊं? 7-8 दिनों में दे दूंगा। पर कितने हो गए आपके? जनाब को याद ही नहीं है। अब तो याद ही क्यों हो गया? आपका बेटा फौजी तो लग गया है। वैसे 1,15,000 रुपये हो गए आपके। 1,15,000? हाँ जी। पर चौधरी जी, मैंने तो 60,000 ही रुपए लिए थे ना। 1,15,000? ताऊ जी 3 साल हो गए पैसे लिए। 3 सालों का ब्याज कौन देगा? अब आपके 60,000 का ब्याज नहीं लगता, 1,15,000 का लगता है। पता है क्या आपको? तो ताऊ जी मैं दिल्ली जा रहा हूँ किसान आंदोलन में। वापस आओ ना, तब पैसे तैयार होना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। इतने पैसे कहाँ से दूंगा मैं? 5-7 दिनों में 1,17,000? सिर्फ 60,000 रुपए लिए थे कि वो भी मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए। हाँ, बच्चा नौकरी लग गया, फौज में है। मानता हूं, पर खर्चे पे कर्जा, खर्चे पे कर्जा। फसल भी अच्छी नहीं होती ना, भाव मिलते हैं, और जब अनाज लेकर मंडियों में जाते हैं तो सेठ साहूकार भी ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगाकर वापस कुछ नहीं देते। बेटा बॉर्डर पे बैठा है, दिन रात जागता रहता है कि मेरे देश के हर नागरिक चैन से सो सके। और मैं यहाँ कड़ाके की सर्दी में भी फसलों को ध्यान रखता हूं कि हर तक अनाज पहुंचे। क्या सिर्फ हम दो ही रह गए? क्यों लोग झूठा नारा लगाते हैं, जय जवान जय किसान? क्यों? एक भारत माँ का लाडला और दूसरा लोग भूमिपुत्र कहते हैं। क्या
भूमिपुत्रों की यही हालत होगी क्या? कभी कोई सुनेगा ही नहीं कि आखिर किसानों का जीवन किस तरह से बीतता है। कभी तो कोई तो जरूर सुनेगा किसानों की, जरूर सुनेगा। एक तरफ किसान खड़ा है, दूसरी तरफ जवान, दोनों ही है देश के नौकर। इनका क्या कसूर